नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जी। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो विषय उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या सीएम योगी अपनी कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो क्यों? उत्कर्ष, सवाल यही है कि कैबिनेट का विस्तार क्या होने जा रहा है, जैसी खबरें सामने आ रही हैं, और अगर होने जा रहा है तो ऐसा क्यों होने जा रहा है? देखिए मृत्युंजय, बिल्कुल ये सही बात है। और ये खबर या ये आकलन कई लोग बोलेंगे कि एक बार फिर से उस तरीके की चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल से लग रहा है, और इसका बहुत सिंपल, बहुत सामान्य कारण अगर मैं आपको समझाऊं तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव होने थे, और ये पिछले साल होने थे, यानी कि साल 2024 के आखिर में। लेकिन साल 2025 के आखिर में जाकर उत्तर प्रदेश भारतीय एक साल लेट होके पूरा एक साल लेट हुआ है। दिसंबर में ये प्रक्रिया खत्म होनी थी, दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। अब जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, एक तो वो सरकार में पहले मंत्री होते थे, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके पास आई, तो जो पार्टी में कहा जाता है कि एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रहेगा। दूसरा, एक और कारण ये माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में है। अगर दूसरी बार जो योगी सरकार आई है, साल 2022 की हम बात करें, तो एक भी बार अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल में किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से माना जा रहा है कि जो जगह खाली हैं कुछ जगहों पर, उन जगहों को भी भरा जाएगा, वहां पर रिवॉर्ड दिए जाएंगे, इसलिए भी कैबिनेट विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। और तीसरा बड़ा कारण यह है कि पार्टी चुनाव में जाने वाली है। साल 2026 आ जाएगा और 2027 के शुरुआती 3 महीनों में ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, मार्च में तो परिणाम आ जाते हैं। बिल्कुल। तो जब एक साल बचा होगा तो वो तमाम जो कास्ट इक्वेशन होती है ना, जातिगत समीकरण जिसको साधना है भारतीय जनता पार्टी को, वो उस पर जोर लगाने के लिए मुझे लगता है उन जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए यहीं पे आ रहा था जरूर करेंगे जी, जातिगत समीकरण पे ही। क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, कुर्मी बिरादरी से आते हैं। ये भी देखा गया चुनाव में, आपने यूपी चुनाव कवर किया था, किस तरह से जो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है यूपी का, वहां बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे दिखी। वहां से ये जातिगत समीकरण साधना, पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाना, क्या ये जो पीडीए है, अखिलेश यादव जिस पीडीए का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो जो कुर्मी बोर्ड छिटका वो पीडीए के पास गया, अखिलेश यादव के पास गया, तो क्या कुछ ऐसे समीकरण साधने की कोशिश चल रही है? तो पंकज चौधरी को बना देना, फिर अब कैबिनेट में जो फेरबदल करना, कुर्मी जाति के साथ साथ और कौन सी ऐसी जातियां यूपी में हैं जो छिटक रही हैं बीजेपी से? देखिए, छिटक रही हैं को आप ऐसा देखिए कि बीजेपी का तकरीबन हर वोट बैंक छिटका है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हार के बाद, और हार नहीं, अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आने के बाद, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट में जिक्र किया था कि कहां कहां उनको नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए इस कैबिनेट फेरबदल में एक, मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा कुर्मी अपीजमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है। मंत्रिमंडल में ऑलरेडी उस समूह से आने वाले और सहयोगी अपना दल के भी जो नेता हैं, वो अपना दल में अनुप्रिया पटेल हों, चाहे उनके पति आशीष पटेल हों, वो इस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा फिर स्वतंत्र देव सिंह है, वो इस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिरादरी का प्रतिनिधित्व मौजूद है। वो जो आपने कहा ना कि और कौन सी जातियां हैं जो छिटक रही हैं, तो अगर कोई और ऐसी जातियां होंगी, और खासतौर पर मुझे लगता है फोकस ओबीसी पर होगा। एक नाम मैं निश्चित मानकर चल रहा हूं, वो है भूपेंद्र चौधरी का। भूपेंद्र चौधरी, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा, प्रदेश अध्यक्ष होते थे, अब पंकज चौधरी उनकी जगह प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उनका कद एकदम से सामान्य नहीं किया जा सकता है। ऐसे में भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, निश्चित माना जा रहा है। तो एक वो। दूसरा, ये देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, महाराजगंज से आते हैं पंकज चौधरी। भारतीय जनता पार्टी अगर क्षेत्र में अपने नक्शे को बांटती है तो ये दोनों के दोनों गोरखपुर क्षेत्र कहलाते हैं। आसपास का इलाका, आसपास का, बिल्कुल बगल का जिला है, सीमा पार होते ही दूसरा जिला आ जाता है। अगर आप इसको यूपी के उस मैप में देखें, राजनीतिक मैप में, तो दोनों पूर्वांचल से आते हैं। दूसरा जो एक आकलन सामने आ रहा है, इस थ्योरी को पढ़कर जो समझ आ रहा है, या इस थ्योरी को सुनने के बाद जो हम सामान्य विश्लेषण कर सकते हैं, पश्चिम को, बुंदेलखंड को और मध्य यूपी को, अवध को, यहां से भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा, ताकि ये मैसेज ना जाए कि पूरी पावर पूर्वांचल में जा रही है। ये ना हो कि आप पूर्वांचल, जो आपको लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था, उसको साधने के चक्कर में बाकी जगह लूज हो जाए। तो मुझे लगता है एक तो वो होगा। दूसरा, तमाम वो जातियां जिसमें अपर कास्ट भी शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनकी अनदेखी हो रही है, उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात भी होगी। इसमें एक चीज और ले लीजिए,
कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने ग्राउंड लेवल काम किए थे लोकसभा चुनाव के बाद से, जिन जगहों पर पार्टी को जीत हासिल हुई, पंचायत चुनाव में जाना है, जिनको वहां मौका नहीं मिल पाएगा जिन लोगों को, और मजबूत कार्यकर्ता होंगे भाजपा के संगठन कार्यक्रमों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और ये भी जान लीजिए, इसको पनिशमेंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, कुछ मंत्री पार्टी में भी भेजे जा सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है जो आ जाएगा, 1 साल चुनाव को बचा होगा, तो कई बड़े मंत्री जिनको बोला जा सकता है कि आप संगठन में जाकर काम करिए, क्योंकि अब चुनाव जीतने के लिए वो ज्यादा जरूरी है कि आप एक विभाग संभालें, बेहतर है कि आप पार्टी में ग्राउंड लेवल पे काम कर पाए, ग्राउंड लेवल पर काम करें। एक छोटी सी इसमें चीज और जोड़ लेते हैं, पंकज चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आपने और मैंने चर्चा भी की थी। बिल्कुल, पंकज चौधरी को भी अपनी टीम बनानी है। अब जब वो यूपी भाजपा की अपनी टीम बनाएंगे, तो जो एकदम उपयुक्त कार्यकर्ता है, लेकिन टीम का एक साइज होना है, जो उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, या जो वो मंत्रिमंडल से लेंगे, फिर जो वैक्यूम बनेगा वहां पर भी एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो इन समीकरणों का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। उत्कर्ष, एक आखिरी सवाल, अगर हम यूपी चुनाव का जिक्र करें, यूपी चुनाव की बात करें, जैसा आपने कहा भी चुनाव की ओर फोकस होगा, तो यूपी चुनाव में 3 बड़े चेहरा, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद, विपक्ष की अगर बात करें तो अखिलेश यादव और मायावती, एक एससी, ओबीसी और जनरल, अगर उस तरह से हम देखें तो जो पीडीए का समीकरण है, जिस तरह से अखिलेश यादव अपना समीकरण बनाते हैं, मायावती जिस तरह से एससी वोटर्स उनका हार्डकोर वोटर है, यहां पे योगी आदित्यनाथ किस तरह से प्लान चल रहा है कि वहां पे पीडीए को थोड़ा पीछे छोड़ा जाए, और जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार आरोप लगाते हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, चाहे वो नीतिगत आरोप हो, वो जातिगत आरोप हो, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का खेल चलता है राजनीति में, उन समीकरणों को कैसे साध सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये जो कैबिनेट विस्तार हो रहा है इसको लेके? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा ना कि अदर देन, मतलब ओबीसी में अदर देन एक कास्ट जो शायद इस बार कुर्मी हो को छोड़कर बाकी के रिप्रेजेंटेशन को एक बार देखा जाएगा कि कितने मौजूद हैं, और जिन प्रमुख जातियों के जिनके प्रतिशत अच्छे खासे हैं वोट बैंक के हिसाब से, या वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा वार विधायक जिताने हराने की कंडीशन में हैं, उनको प्रतिनिधित्व देना। जो आपने कहा कि अब आप अगर टैग हो जाते हैं कि आप एक जाति के नेता हैं, तो बाकी जातियों में जो एक नेगेटिव मैसेज जाता है, उसको साधने के लिए उस जाति से फीडबैक प्रतिनिधित्व देना। तीसरा, जो आपका सबसे बड़ा कंपटीशन है, उसको अपना होने का भरोसा कैसे दिलाया? वही तो, जैसे पीडीए से हो सकता है कि पीडीए एक बहुत बड़ा वो हो गया, क्योंकि उसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी, अल्पसंख्यक भी हैं, फिर जब आप मायावती कहते हैं तो दलित, फिर वहां पर आपको इंटैक्ट दिखाई देता है, खासतौर पर उसमें एक बड़ा वोट बैंक। आप ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये जरूर देखेगी कि अदर देन यादव ओबीसी, अदर देन जाटव एससी, ये रिप्रेजेंटेशन में दिखाई दें। और मैं वापस आपसे कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अपर कास्ट में खासतौर पर ब्राह्मणों को एडजस्ट करने की कोशिश किसी तरीके से दिखाई दे। नंबर इतने ज्यादा हो सकता है ना हो, क्योंकि इतना विस्तार हो नहीं सकता। मैंने आपसे कहा, एक जो जगह खाली है उसमें से एक सीट मुझे पक्की दिखाई दे रही भूपेंद्र चौधरी की। अगर कोई संगठन में जाता है तो जो वैक्यूम बनेगा, अब ये फुल फ्लेजेड जो सरकार का पूरा साइज हो सकता है, उस साइज पर जाएंगे। और दूसरा एक बात आप याद रखिए, जो आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा कि 3 अलग नेता अलग कास्ट से आते हैं, लेकिन मृत्युंजय आपको यह ध्यान रखना होगा कि तीनों को एक एड ऑन की जरूरत है। अखिलेश यादव पीडीए में इसलिए अल्पसंख्यक जोड़ना चाहते हैं, मायावती भी बार बार साफ तौर पर मुसलमानों को और कई बार ब्राह्मणों को याद दिलाती हैं कि उनकी सरकार के समय उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनके लिए काम हुए। हाँ, तो सबके लिए वो कॉम्बिनेशन जरूरी है। और ये भाजपा भी समझती है कि आप सिर्फ वो जो कहा जाता था कि ब्राह्मण बनिया की पार्टी, उससे काम नहीं चलेगा, आपको ओबीसी पर ध्यान देना होगा। तो सबको +1 चाहिए। और जो पूरी दौड़ है ना, चाहे वो सरकार की हो चाहे विपक्ष की हो, उस अपने कोर वोट बैंक के अलावा एक बड़े गुच्छे को पाने की है वोट बैंक में। जो सबसे बड़ा गुच्छा या सबसे ज्यादा छोटे छोटे गुच्छे पा जाएगा, वो यूपी में अपने चुनावों में अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में पाएगा। मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।